गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इसमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। आज का मेरा यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें भी मैं डिजिटल वन इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को लेके चल रहा हूँ। ऐसे पूरा यूनिट आप देखेंगे तो दोनों मिक्स है, तो कोई हाफ हाफ पोर्शन जो है डिजिटल पढ़ना होता है, हाफ पोर्शन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है। तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 1 से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अच्छे से, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इसमें हिदायत दे दूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा दिए जाएंगे ये हम लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर ही दिए जाएंगे। सभी टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। मोस्ट प्रोबेबल पूरी उम्मीद रहती है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहें और आपको कहीं परेशानी नहीं हो। रहते भी हैं, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए गए हैं उससे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ इसको अच्छे से कॉपी में प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ टीचरों से पूछिए जो आपके कंसर्न फैकल्टी होंगे। सबसे पहले डिफाइन द नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप। आपके पास कितने तरह के नंबर सिस्टम है उसको डिफाइन, पहले तो नंबर सिस्टम को डिफाइन कीजिए और उसमें कितने टाइप्स बताए गए हैं। आई थिंक सर लोगों ने 4 टाइप्स बताए होंगे: ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल। तो इस 4 टाइप के जो नंबर सिस्टम है इन चारों के बारे में लिखिए, ठीक है। किसका बेस कितना होता है, किसका उसका एक एक दो दो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, राइट द लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है और उसके पूरे नियम को समझाना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है कि बुलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं ये बताइए, लेकिन इसके जो नियम हैं इस नियम से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे। कैसे निकलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं समझा देता हूँ। जैसे सुनिए, यदि मेरे पास a.0 है या a.0 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स दे दिया और ए नंबर में इसका ऑप्शन दीजिएगा, बी नंबर में इसका ऑप्शन, सी नंबर में ढूंढिएगा इसका ऑप्शन, डी नंबर में इसका ऑप्शन ढूंढिएगा। अगर a.0 यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आप लॉ पढ़े हुए रहेंगे तो a.0 की वैल्यू आपको पता रहेगी, करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो आप चुन करके उसको मारिएगा, उसको टिक करिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि लॉ याद है तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इस लॉ से ही रहेंगे। इसलिए आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है कि हाँ हमें लॉ एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें कि आप लोगों को टीचर्स ने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या और लॉ, एंड लॉ, नॉट लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ उन लोगों ने बताए हैं, ठीक है। लॉ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिमॉर्गन्स थ्योरम। एकदम ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देगा। डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टेट एंड एक्सप्लेन बोलता है। स्टेट मैंने स्टेटमेंट भी लिखने के लिए कह रहा है और एक्सप्लेन भी करने के लिए कह रहा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट बोला मैंने स्टेटमेंट लिखना है और एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, मतलब उसको समझाना है और साथ में नीचे प्रूव भी करना है, ठीक है। और साथ में मैंने लिख भी दिया है कि इसमें ऑल्सो ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, लास्ट में लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ कर दीजिएगा दोनों साइड का, ठीक है। अगर आप हम लोग का नोट्स या हम लोग का वीडियोज अगर देखते हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर आपको नोट्स या वीडियोज में अवेलेबल है। तो तीसरा नंबर तो आप किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में रहेगा ही। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन ईच लॉजिक गेट विथ ट्रूथ टेबल। क्लासिफाई, लॉजिक गेट को क्लासिफाई कीजिए। अगर आपके टीचर्स या मैं या कोई भी जो आपको इसको पढ़ाता है तो उसमें क्लासिफाई करने की बात कही गई है। क्लासिफाई समझते हैं, मतलब इसको वर्गीकृत करना। तो 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया होगा। एक का नाम है बेसिक गेट, एक का नाम है यूनिवर्सल गेट और एक का नाम है स्पेशल गेट। फिर उनके टाइप्स बताए गए होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। 7 लॉजिक गेट है। सातों लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल एकदम किसी भी स्थिति में अच्छे से याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए और उसके बारे में 4-4 5 लिखने के लिए आपको बताया गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि मैंने जितना बात बोला उतना एकदम पॉइंट अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूँगा इससे आप 4 नंबर या 6 नंबर एकदम ले सकते हैं, 4 या 6 मार्क्स मिलेगा। अब आइए 5वां नंबर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मेरे अनुसार से ये टर्म जो है मेरे अनुसार से ये जो टर्म है अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ इसको जान जाइए क्योंकि इसके बिना तो आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डिफाइन करने की बात अगर कहता है तो हम कहेंगे कि ये नहीं देगा,
ठीक है, डिफाइन करने के लिए। लेकिन जानिए एक बार स्टडी करने में क्या है, हम लोग आप कॉपी में रखेंगे, ठीक है, और इसको स्टडी कर लेंगे एक बार। इसलिए सॉप, पॉस, मीन टर्म, मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड सॉप, स्टैंडर्ड पॉस, ये सब आप एक बार जानिए, सिर्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। लिखने के लिए लोग नहीं देंगे, मेरा पूरा उम्मीद है कि लिखने के लिए सब नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इसको जानिए, इसलिए क्योंकि इनको पढ़िएगा तो ही आप इन सब न्यूमेरिकल्स को बना पाइएगा। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात है, मैं न्यूमेरिकल मात्र 3 दिया हूँ, ठीक। सोच रहे होंगे 3 न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, नहीं नहीं, 3 न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, ठीक है। अरे इस न्यूमेरिकल का ढांचा है, और आपको अगर आपके वीडियोस या आपके जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें कॉपी में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं, ये लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको मिले हैं, उस न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए, ठीक है, फंक्शन a, b, c, सिग्मा m 1 2 3 4, मतलब 3 वेरिएबल का है, मीन टर्म दिया हुआ है, और इसको कैसे घरों में पुट करते हैं और आप ग्रुपिंग करते हैं, आपको टीचर्स ने ग्रुपिंग करने सिखाया है, ठीक है, उसको ग्रुपिंग कीजिए। फिर फंक्शन a, b, c, d 4 वेरिएबल का है, और इसमें आपको नंबर दिए गए हैं, तो इनको भी सेल में डाल के ग्रुपिंग करना होता है। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको टीचर्स ने बहुत अच्छे से सिखाया होगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस 2 दिए हुए हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन से आप अपने नोट्स में जाएं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हो बना लें, क्योंकि अगर आप हमें कहेंगे सर भारती सर आप हमें बताएं वैसा क्वेश्चन जो यह नंबर जो है वही नंबर आएगा, ऐसा कोई भी भगवान नहीं है कि वो कर दे। हम लोग तो भगवान है नहीं कि हाँ वहाँ पर जाएं वही नंबर दे दे और वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो कोई भी नंबर दे सकता है, सिर्फ अलग अलग नंबरों का 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। मैंने जितना कॉपी में बनाया कम से कम उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लूंगा आपसे, ठीक है। इसलिए नोट्स कॉपी में जितने भी के मैप से रिलेटेड, चाहे वो मैक्स टर्म है या मिन टर्म है, पूरा बना लीजिएगा। हाँ, सी नंबर को देखिएगा, ये सी नंबर, बाबू ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये 6 मार्क्स में आ रहे हैं, इसमें से कोई एक पैटर्न वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सुनिएगा। सी नंबर में ये जो आपके पास है, इसका बोलता है के मैप से सॉल्व करने के लिए। तो पहले बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस में ये स्टैंडर्ड सॉप में नहीं है, सॉप में दिया हुआ है ना, SOP सॉप, अगर जानते होंगे पढ़े होंगे तो सॉप बोलते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड सॉप में बदलेंगे आप, स्टैंडर्ड सॉप में बदलने के बाद मीन टर्म निकालेंगे, और मीन टर्म निकालने के बाद आप इसको के मैप में पुटअप करेंगे, यानी 2 स्टेप पीछे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो दे सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी 3-4 क्वेश्चंस को कर लेने हैं। सॉरी, ओके। एक मैंने 7वां नंबर क्वेश्चन भी दिया है, रियलाइज एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट बाय नैंड गेट नॉर गेट। ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि देने की पूरी संभावना है, ठीक है, कि एक्सॉर गेट को कैसे नैंड गेट से बनाएंगे, एक्सनॉर गेट को कैसे नैंड गेट से बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन एक्सॉर गेट को कैसे नॉर गेट से बनाएंगे, और एक्सनॉर गेट को कैसे नॉर गेट से बनाएंगे। यहाँ 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, कितने क्वेश्चन, 4। इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से करके देखिए, इनके सिर्फ डायग्राम बनाने आते हैं, कोई लैंग्वेज लिखने नहीं आता है, सिर्फ डायग्राम बना दीजिएगा तो हो जाएगा कि कैसे एक्सॉर गेट को नैंड गेट से बनाया जाए या एक्सनॉर गेट को नैंड गेट से बनाया जाए। इतना डायग्राम अगर आपको अच्छे से बताया गया है, उसको आप इसको कर लें प्लीज़। इससे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। बहुत पूरा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 टिक है का मतलब एग्जाम में इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ गया। अब है, आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं दिया हूं, क्योंकि आपके किसी भी टॉपिक्स में मैं देख रहा था एक बार कि आप लोग के टॉपिक्स में कहीं भी के मैप तो बोला है, लेकिन इसमें कहीं ने डोंट केयर की बात नहीं कहा है, डोंट केयर कंडीशन वाला के मैप। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन डोंट केयर से लेके चला है। आप क्या करें, डोंट केयर के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, डोंट केयर के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, ठीक है। मैंने डोंट केयर वाले ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में या आपके ऑफलाइन क्लासेस में दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। जिस क्वेश्चन में फंसते हैं या जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही होगी, हमें उसके लिए कंसल्ट कीजिए, ठीक है, बताइए, ठीक है, हाँ हमको दिक्कत हो रही है सर। तो ये देखिए मैंने 4 वेरिएबल का लिया है, इन 4 वेरिएबलों में, ठीक है, इन 4 वेरिएबलों में आप देख रहे होंगे कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और प्लस डी मीन्स डोंट केयर होता है, और इसमें कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं। तो ये सब नंबर्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, कि इसको डोंट केयर वालों को कैसे बनाते हैं। क्रॉस साइन लगाते हैं ना, और इसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं, और सभी को ग्रुपिंग अच्छे से करते हैं। उसके बाद एक जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह के एक क्वेश्चन मैंने दिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ नोट्स कॉपी और वीडियोज से,
ठीक है। अब बोलिएगा सर कि नहीं क्वेश्चन ही आप ढेर सारा दे दीजिए, तो किसी ऑफलाइन बच्चे से कंसल्ट कीजिएगा, ऑनलाइन वाले से बात कर रहा हूँ, या वीडियोस को पॉज कीजिएगा तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो आप वहां पर जाएंगे और आपको मिलेगा। प्लीज प्रैक्टिस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये इतना पढ़ने के बाद आपके यूनिट 1 90% से 100% कंप्लीट हो जाएंगे। आप मेरी बात को पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको एकदम 100% रिजल्ट, मतलब मैक्सिमम 99% रिजल्ट ला के दे दूंगा। आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। सभी सब्जेक्टों में सभी टीचर्स बना के दे रहे हैं, आप उसको ठीक है फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये था यूनिट 1। जल्दी यूनिट 2 भी चला जाएगा, यूनिट 3 चला जाएगा। ऐसे मैं सारे यूनिट्स की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, पूरा पढ़िए, कोई ऐसा इसमें छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए इस यूनिट में इतने ही रहते हैं। नेक्स्ट यूनिट के लिए फिर से मैं प्रिपेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।